जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं राहुल डेली डाइजेस्ट। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड हनुमान चालीसा मिनी सीरीज एपिसोड नंबर 3 से। दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में हनुमान चालीसा का मिनी सीरीज का 4 चौपाई जो होते हैं उसके बारे में हमने गहन अर्थ समझे थे और उनकी व्याख्या किए थे। दोस्तों तो आज के हम इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा का आगे का जो चौपाई होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और उनका गहन अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो का हनुमान चालीसा का फर्स्ट चौपाई है जो उससे शुरुआत करते हैं। तो हमारा चौपाई है हाथ ब्रज और धरा बिराजे कांधे मुंह जनु साजे। तो इसमें हनुमान जी कहते हैं हनुमान जी का जो हाथ है वो ब्रज के समान और हाथ में ध्वजा है और जो कांधे पर जनेऊ है वह मूंज का बना हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि हनुमान जी का जो शक्ति का प्रतीक होता है और धर्म और शक्ति का प्रतीक होता है। इसलिए हनुमान जी बताते हैं कि हमेशा शक्ति का उपयोग सही दिशा में और सही उपयोग में करना चाहिए और भक्ति में करना चाहिए, न कि बुरे कार्यों में। हमेशा हमें अच्छे कार्यों में अपना शक्ति का उपयोग करना चाहिए, न कि बुरे कर्मों में। हम तो हनुमान जी इस चौपाई का यही व्याख्या है। तो चलिए हम अगले चौपाई की ओर चलते हैं। शंकर सुवनी केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अनुयायी है और केसरी के पुत्र है। वे तेजस्वी है और प्रतापी है। इसे उनका बल और महिमा पूरे जगत में पूजनीय है। उनका बल और महिमा पूरे जगत में पूजनीय है और उनकी भक्ति और वीरता हमें साहस और आत्मविश्वास देती है। इस चौपाई का मीनिंग और गहन अर्थ ये हुआ जो उनका जो है। तो चलिए चलते हैं हमने अगले चौपाई की ओर। तो हमारा अगला चौपाई है विद्या गुणी आतुर चातुर राम काज करबे को आतुर। इनका हम अगला अर्थ में समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे हम इसका अर्थ क्या होता है। तो वे विद्या और गुण और बुद्धि से परिपूर्ण है। हनुमान जी इस गहन अर्थ का हम समझेंगे। वे विद्या और गुण और बुद्धि से परिपूर्ण है और हमेशा प्रभु राम का कार्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं, यानी प्रेरित रहते हैं हमेशा प्रभु राम का कार्य करने के लिए। यह चौपाई हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि का उपयोग सही दिशा में हमें करने चाहिए और सही भक्ति की ओर करने चाहिए। ज्ञान जो बुद्धि और उपयोग हमें सही दिशा में करना चाहिए और भक्ति में करना चाहिए और सेवा में करना चाहिए। हमें इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो ज्ञान और गुण और बुद्धि है हमें उसका उपयोग भक्ति और सेवा में होनी चाहिए और किसी कर्म में नहीं होना चाहिए। मुझे सही उपयोग सद्बुद्धि के साथ करना चाहिए और सही दिशा में करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली चौपाई की ओर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो इसका हम गहन अर्थ समझेंगे दोस्तों। प्रभु का चरित और सुनने में हमें आनंद आता है और राम लक्ष्मण और सीता का मन में वास होता है। तो सच्ची भक्ति में आनंद और शांति का अनुभव होता है। तो हमारे जीवन में भक्ति से मानसिक शांति और स्थिरता आती है। हनुमान जी कहते हैं यहाँ पे कि सच्ची शक्ति में तो बहुत हमको आनंद आता है और शांति का अनुभव भी होता है। इसमें हनुमान जी हमको भक्ति को करते हैं और उसमें हमारे जीवन में भक्ति और मानसिक संतुलन या शांति बने रहती है और स्थिरता आती है। दोस्तों हमने आज के एपिसोड में 4 चौपाई का गहन अर्थ समझे और उनकी व्याख्या समझे हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसी लगा? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे जो आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हम ये अगले प्रकार के अगले एपिसोड लाए तो आप तक आसानी से हमारे वीडियो पहुंचे रहे।